मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 2.1 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 में जितने भी सवाल थे उसे बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो जा कर के देखिए। आज हम लोग 2.1 को भी बहुत ही शानदार तरीके से, 2.1 में बहुत ही कम सवाल है, इसलिए 2.1 और 2.2 एक ही वीडियो में हम आज देखने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप लोग जल्द से जल्द अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइव में जुड़िए। ठीक, चलिए। आज हम PDF बनाए थे, किसी कारण से इस पर नहीं आ पाया, तो हम आज जो है आप लोगों को लिख करके सारे सवाल को बताएंगे, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। चलिए देखिए, कह रहा है 2.1 में किसी बहुपद Px के लिए, कोई बहुपद दिया है Px के लिए, y बराबर Px का ग्राफ नीचे देखिए लिख रहे हैं। किसी बहुपद Px के लिए बहुपद Px के लिए कॉमा y Px का ग्राफ नीचे आकृति टू 2.10 में दिया है। 2.10 में क्या है? दिया है प्रत्येक स्थिति में Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रत्येक क्या लिखा है? स्थिति में Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, इतना लिखना नहीं था जरूरी, लेकिन हम आप लोगों के लिए लिख दिए। आप लोगों के पास तो बुक होगा ही, सब अपना अपना बुक निकाल लीजिए। ठीक, सब अपना अपना बुक सामने में रखिए, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, किसी बहुपद Px के लिए, चलिए यहाँ पर तो अब लिख दिए, तो देखिए किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात Px पर कितना शून्यक है यह ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है? 1 का सवाल नंबर 1 तो ग्राफ दिया है। ठीक, अब हम लोग ग्राफ में जानते हैं कि ई होता है x अक्ष, ई होगा x डैश, ई होगा y, ई क्या हो जाएगा? y डैश। ठीक, जो खड़ी रेखा है वह y वाला होता है, जो पड़ी रेखा रहता है x वाला होता है। ठीक, तो अब देखिए इस पर एक बिंदु ऐसे कट कर रहा है ना? यहाँ पर क्या है? शून्य, मूल बिंदु तो शून्य होता ही। तो कह रहे किसी बहुपद Px के लिए, क्या Px के लिए y बराबर Px का ग्राफ नीचे आकृति इतना में दिया है। प्रत्येक स्थिति में Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसका कह रहा है? Px, अर्थात
बिंदु जो है पी एक्स को कहीं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर कोई रेखा जैसे यह खींचा गया है तो यह पी एक्स को कहीं पर काट रहा है, अर्थात एक्स रेखा को काट रहा है, तो नहीं काट रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्या लिखना है यहाँ पर, देखो 1 नंबर का है तो 1 नंबर में लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या शून्य है। शून्यकों की संख्या क्या है शून्य है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक, कोई दिक्कत समझने में? देखो शून्यकों की संख्या क्या है, शून्य है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं, यह जो खींचे हैं हम, यह एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर इसने किसी तरह से मुड़ करके एक्स अक्ष पर कट जाता तो एक बिंदु पर कटता, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, तब शून्यकों की संख्या क्या होता, 1। तो यहीं पे कहा क्या रहा है, प्रत्येक स्थिति में एक्स अक्ष के शून्य ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष में तो इसमें शून्य कहा ही नहीं, इसलिए शून्यकों की संख्या शून्य है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक, अब सवाल नंबर 2 है। 2 में भी ग्राफ दिया गया है, सेम टू सेम इसी तरह से खींचो। ई हो गया वाई, ई है वाई डैश, ई को या हो गया एक्स, ई क्या है एक्स डैश। ठीक, अब देखिए इसमें ग्राफ इस ढंग से दिया गया है। ठीक, तो इसमें जो ग्राफ दिया है ये तो हो गया वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, एक बिंदु पर। तो इसमें क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 1 है। क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 1 है। ज़्यादा मन होगा तो इसे लिख देना, चूंकि शून्यकों की संख्या क्या है, 1 है, लेकिन ठीक है इसे शून्यकों की संख्या इसी परिभाषा में हम लिखा देते हैं। ठीक, इसमें क्या लिखना है सवाल नंबर 2 में, 1 का तो आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक, अब देखिए इन्हीं को सवाल नंबर 2 का परिभाषा बनाते। इसमें लिखना शून्यकों की संख्या क्या है, 1 है। शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल क्या लिखना है, केवल एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, नहीं को मिटा दो बस हो गया। ठीक, शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते। इस तरह से सवाल नंबर 2 का हल हो गया। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है। देखिए सवाल नंबर 3 में कह रहा है, फिर पहले ग्राफ खींचो, वाई डैश, ठीक, एक्स और क्या हो गया एक्स डैश। यहाँ पर 0, इसमें भी 0, हर में 0 होगा हर सवाल में। अब देखिए यह इस ढंग से खींचा गया है। ठीक, इस ढंग से यह खींचा गया है। तो देखो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु, 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है। 3 नंबर का हल हो रहा है, शून्यकों की संख्या 3 है। शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को 3 बिंदु
पर प्रतिच्छेद 3 बिंदु पर, ठीक, समझ में आ रहा, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर या एक्स अक्ष को केवल 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत, ठीक, केवल लिखो, इसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सवाल नंबर 4 में आ गए हम लोग। कहाँ पर आ गए हैं, सवाल नंबर 4। इस तरह से आप लोग अपने से लिखना। एक तो परिभाषा हम लिखा दिए, बीच बीच में यही परिभाषा देते रहना, अब मिटाएंगे नहीं, इसी में सब ठो बना देते हैं सवाल, ठीक। x1 हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें भी 0, इसमें u आकार कैसे बना है, तो देखो x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदु पर, 1 और 2। तो इस 4 नंबर में क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 2 है, शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि x अक्ष को केवल 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत, इस तरह से लिख लेना सवाल नंबर 4 का भी। सवाल नंबर 5 में क्या दिया गया है, देखिए फिर ग्राफ खींचते हैं। ये हो गया y, ये हो गया y डैश x और x डैश, ठीक। अब इसमें ई इस ढंग से बनाया गया है, ठीक। इसमें ई इस ढंग से बनाया गया है। तो इस ढंग से बनाया गया, तो देखो 1 2 3 4 एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 4 बिंदु पर। तो इसमें क्या लिखना है, शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि एक्स अक्ष को केवल या नहीं तो 4 बिंदु पर, केवल भी लगा सकता है, नहीं तो 4 बिंदु पर, ठीक। शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। अब सवाल नंबर 5 भी इस तरह से हो गया। अब सवाल नंबर क्या बनाएंगे, 6। लिख लेगा ना आप लोग, बहुत सिंपल परिभाषा है, ठीक। यही लिखना है क्योंकि शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 पर कर रहा है, शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब नंबर 5 में आ जाओ। 5 में क्या कह रहा है, y क्या हो गया, y डैश x और x डैश, ठीक। यहाँ पर हो गया 0। अब देखिए ऐसे गया, ठीक। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर एक प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो इस तरह से 3 हो गया। देखो ये पूरा कटिंग करके नीचे नहीं आ रहा है, तो 1 का ही मान होगा, तो 1 2 3। इसमें भी लिखना है शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत, इसमें हो जाएगा 3, ठीक। इसमें होगा 4, इसमें क्या हो जाएगा 4, ठीक। इस तरह से आप लोग बना लेना। इस तरह से हो गया सवाल नंबर प्रश्नावली 2.1 का। इस तरह से सारा सवाल हम लोग देख चुके हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। 2.1 जो था बहुत ही सिंपल था, ठीक। इसमें कुल सवाल नंबर 1 में 6 सवाल थे और बहुत ही सिंपल था, इस एक लाइन में परिभाषा के थ्रू बताना था, ठीक। तो चलिए अब आप लोग जो जो नहीं लिखे हैं इनको लिख लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक। तो हमें आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब हम लोग 2.2 की ओर चलते हैं, ठीक। अगली प्रश्नावली की ओर चलते हैं। इसमें भी बहुत कम सवाल था इसलिए एक में ही ले लिया है। चलिए यहाँ से यहाँ पर ठीक। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 वह क्या था 2.1 का, वह क्या था 2.1 का। लिखे थे कि नहीं, चलो आप लोग नहीं लिखे होंगे समझ गए होंगे।
अब देखिए 2.2 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 1 में निम्न द्विघात से बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहा है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, जांच कीजिए। ठीक, कोई दिक्कत? क्या कर रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, यह दिया है। अब इनको क्या कर देना, हम लोग क्या करें, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात की। सबसे पहले तो शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमको शून्य के बराबर करना ही होगा। ठीक, बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए हम लोग करते क्या, इनको जब गुणनखंड में तोड़ना है तो पहले पद को अंतिम पद से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, 1 गुना 8 तो क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। 8 का खंड कर लेंगे, घटा करके यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब हो गया कि घटा करके पुराना है यहाँ पर -2 या -2। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इनको लिखेंगे हल एक्स स्क्वायर। अब देखिए 4 दूना क्या होता है, 4 2 जा 8 होता है ना, अर्थात 4 दूना 8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 या 8 बराबर 0। अब देखिए इसमें से घटेगा, 4 में से अगर 2 घटेगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। गुना करेगा 4 दूना 8, अब माइनस से 8x स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर गुना 8 तो 8x स्क्वायर हुआ, तो 4 दूना 8x स्क्वायर। ई इनको इसमें से घटाएगा तो -2 बचेगा। समझ रहा है, घटा करके बीच वाले पूर रहा है ना, घटा करके बीच वाले पढ़ना चाहिए, गुना करके साइड वाले। ठीक, तो अब देखो इसमें से x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, x माइनस 4। इसमें भी +2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो दोनों कोष्ट में है तो कोई एक को ले लो, ये बाहर वाले को एक को ले लो, बराबर 0। ठीक, अब क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4। ठीक, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। ठीक, अब देखिए द्विघात बहुपद में कुल कितने शून्यक होते हैं, 2। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2, जो कि हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2। तो पहला शून्य क्या हो जाता है,
अल्फा, ठीक। तो इसीलिए लिखेंगे अल्फा बराबर क्या हो गया 4, बीटा बराबर कितना हो गया -2। कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है इनका जांच करने के लिए, क्या कह रहा है जांच। तो देखिए जांच में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे जांच, ठीक। जांच में लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों का रहा है, तो क्या लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, इस सूत्र होता है शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक। इनको याद रखना चाहिए, लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b/a। कोई दिक्कत? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। कोई दिक्कत? अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हो गया 4, अब बीटा का मान कितना हो गया है -2, तो अल्फा का मान कितना हो गया 4, अब प्लस अब माइनस क्या हो जाएगा -2, ठीक होगा कि नहीं, -2 होगा ना, 4 - 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया -b/a, ई हो गया ए, ई है बी, ई है सी, ठीक। ई है ए, ई है बी और ई क्या है सी। इनको क्या मानते हैं ए, इनको क्या मानते हैं बी, ई क्या हो गया सी। तो अब यहाँ पर क्या है -b/a, अर्थात माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 2/a का मान कितना हो गया, x से कोई गुणांक ना है तो 1, तो ई भी किधर हो गया 2 हो गया, क्या हो गया बराबर में 2, 4 में से 2 घटेगा तो 2, अब बराबर 2 को 2/1 नहीं लिख सकते हैं, 2 हो गया, हुआ कि नहीं बराबर। यही क्या हो गया इनका जांच, समझा, ये क्या हो गया इनका जांच। दोनों पक्ष पूर्ण शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इतना हुआ 2, और सूत्र से -b/a किए तो पर भी कितना हो गया 2, ठीक। एक तो दूसरा नियम भी लोग या और सारे सर लिखता है कि मतलब जैसे ये किया ना 2/1 यहीं पर दे देता है, जैसे हम बता देते हैं वो भी नियम, ठीक। जैसे यहाँ पर दिया माइनस, हाँ यहीं पर कर दो, यहाँ तक तो लिखिए लो, यहीं पर जैसे 2/1 हो गया ना, 2/1 हुआ तो 2 इनका मान हो गया 1 उनका, तो 2 किसके साथ थी, 2 किसके साथ गुना है x के साथ, तो यहाँ पर क्या लिखता है x के साथ गुना है तो x² का गुणांक, x² का गुणांक ऐसे भी लिख सकता है, ठीक। x² का गुणांक नहीं सॉरी x का गुणांक, क्या लिखेगा यहाँ पर x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ठीक। इस ढंग से भी लिखा जाता है, जो मर्जी लिख लो, ठीक। तब ई नहीं है लिखना, तब ई भी नहीं लिखता, ई जब अगर लिखता तो ई शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा लिखे -b/a, तो उसके बाद ई दिए 2/1, तो लिख दिए बस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। लेकिन आप लोग एक बार उतार लो जो उतारना है, ठीक। ये उतार लिया, इनको मिटा देते हैं, तब यही शॉर्ट में रहने दो, ठीक, बढ़िया रहेगा। अब देखिए शून्यकों का योग ज्ञात कर लीजिए। अब क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही ना होता है। तो देखो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 गुना क्या हो जाएगा -2 बराबर क्या हो जाएगा c/a, अर्थात 8/1, 8/1 c/a 8/1, 8 में क्या लगा है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, 4 दूना 8 -8 बराबर -8, दोनों बराबर हुआ, यही क्या इनका जांच है, ठीक। यहाँ पर प्रूव्ड भी लिख सकता है। इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 2.2 अर्थात 2.2 का सवाल नंबर 1 देख चुके हैं, ठीक। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए अब अगली सवाल की ओर चलते हैं, चलिए इनको मिटा देते हैं।
इनको ऐड करेंगे तो इवन हट जाएगा। ऐड कीजिए ना, फिर आ जाएगा। हाँ ठीक, फिर इस साइड से अभी कीजिए ना, बाद में निकल जाएगा। वो तो है, लेकिन वो सवाल जो लिखल था वो भी नहीं चला गया। अच्छा चलिए कोई बात। अब देखिए सवाल नंबर 2, आप लोगों को तो समझ गए हैं कि क्या शून्यकों का बहुपद द्विघात बहुपद में शून्यक ज्ञात करना है। शून्यकों का शून्यक तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक, तो अब सवाल नंबर 2 में आ जाते हैं। 2 में क्या दिया है, इधर देखो रे लड़का, 4s स्क्वायर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक, यही दिया है। अब इनको भी उसी नियम से यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल। ठीक, अब हल लिखे तो इनको अगर गुना करेगा तो उतने हो जाएगा 4s स्क्वायर गुना तो 4s स्क्वायर, तो इस पर यहीं पर लिख देते हैं 4s स्क्वायर अब माइनस 2s अब माइनस 2s, तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होगा ना, चिन्ह माइनस जोड़ माइनस बराबर प्लस, सॉरी माइनस जोड़ माइनस बराबर क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस से का इंटू में करेगा तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, एस स्क्वायर कैसे स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो अब इनको किया कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2s कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया 2 दूना 4, 2s बच गया माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, एक तो क्या रह जाएगा 2s माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। अब क्या हो गया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दोनों तो क्या हो गया समान ही हो गया, हुआ कि ना। तो अब क्या लिखेंगे, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 या s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ई भी तो इसने हो जाएगा, होगा कि नहीं। 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s बराबर 1। ठीक, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, दोनों क्या हो गया समान। अब अल्फा बराबर भी क्या हो गया 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। अब क्या करना हम लोगों को जांच करना है, क्या करना है जांच। तो जांच में क्या हो जाएगा शून्यकों, वही बात लिखेंगे, जांच बराबर शून्यकों का योग फल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना हो गया 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस b/a, माइनस b का मतलब क्या हो गया यहाँ पर देखो माइनस बी ई हो गया ये ई हो गया। ठीक, माइनस b/a का मतलब क्या हो गया माइनस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसमें भी माइनस है ना। अच्छा एक बार लगाते हैं माइनस बी, अब माइनस इसमें भी है, एक कितना हो गया 4। तो अब ये कितना हो गया, इनका लघुत्तम निकालेगा तो 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 ई क्या हो गया बट्टा में 2 का लघुत्तम 2 ही, ई भी कितना हो जाएगा 4/4, ई कट जाएगा, ई भी कितना हो गया 2/2, ई भी कितना हो गया यहाँ पर 1 काट दिए, तो ई भी कट करके क्या हो जाएगा 1 बराबर 1 बराबर हुआ कि नहीं दोनों। ठीक, ये हो गया शून्यकों का योग। अब क्या निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 गुना 1/2, और c का मान कितना हो गया 1/2
4 सी ये उतना है, तो 1/2 दूना 4 बराबर 1/4 ही भी हो गया प्रूव। समझ रहा है? इस तरह से हम लोग शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों देख चुके। ठीक, इस तरह से सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। समझ रहा है? 2.2 का सवाल नंबर 2 भी बहुत शानदार तरीके से हम लोग देख चुके हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अगली सवाल की ओर चलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि देखिए 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक, तो देखिए ये तो सबसे पहले इनको सजाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सजाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? हल 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो इनको गुना करेगा क्या हो जाएगा? छतरी का 18। अब घटा करके हमको 18 पुराना है बीच में, और गुना करके 18x स्क्वायर पुराना है, और घटा करके माइनस 7x पुराना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 6x स्क्वायर छतरी का 18 हो जाता है, तो 2 को गुना करेंगे तो 9 दूना 18, और 9 में से 2 घट जाएगा तो माइनस 7 बचेगा कि नहीं? तो इसलिए लिखेंगे माइनस 9x, समझ रहा है, प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो अब देखो 3x तो क्या हो गया? यहाँ पर 3x अगर कॉमन ले 3 दूना 6, 2x बच गया माइनस 3, अब प्लस क्या बच गया? 1 यहाँ पर ले लेंगे तो यहाँ पर भी 2x माइनस 3 बच जाएगा बराबर 0। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो गया? 1 होगा कि नहीं? 3x बराबर 1, सॉरी प्लस में है तो इधर माइनस में जाए, या x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1/3। ठीक, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 3, या x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक, तो अब इसीलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 1/-1/3, अब बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक, अब वही चीज़ क्या लिखेंगे? जांच शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस b/a। अब देखो अल्फा का मान कितना निकल गया? ये है माइनस, तो क्या निकल गया? माइनस 1/3 प्लस 3/2, ऐसे ना आया है, बराबर माइनस b/a। तो माइनस b का मान हो गया माइनस 7/6, तो माइनस 7/6। ठीक, अब देखिए 3 दूना 6 हो रहा है, 2 तिया 6 2 प्लस 2 तिया 6, तो 3 दूना कितना हो? ये 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, इसमें माइनस लगा है तो माइनस। ठीक, माइनस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 7/6। ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस घटेगा, लेकिन जिनका चिन्ह बड़ा रहता है उनका लिख देते हैं। तो 7/6 बराबर 7/6 हुआ जांच। ठीक, अब देखिए क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया? माइनस 1/3 गुना 3/2 बराबर c/a, अर्थात कितना हो गया? 3
-3/6, c/a का मतलब -3/6, ठीक। तो 3 एकम 3 तो -3/3 दूना 6, -3/6, ठीक। इस तरह से शून्यकों का गुणनफल भी हम लोग ज्ञात कर लिए। कोई दिक्कत? इस तरह से सवाल नंबर 3 भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ठीक। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सवाल नंबर 3 तक देख चुके हैं। कोई दिक्कत? अब आप लोग जो सबने उतारे हैं इनको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या करें, बहुत सिंपल है सब। बस थोड़ा सा सावधानी बरतना है, ध्यान को स्थिर रखना है। 4u² + 8u, यही ना है? 8u है ना है? क्या है? 4u² + 8u, यही ना है सवाल में? देखो इसमें थोड़ा सा घासा गया है गणित में, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हैं? हाँ, छोड़ दो। 4u² + 8u। अभी हम क्या करेंगे, खोला रहे तो उसमें देखिए। तो ये तो बहुत सिंपल है। क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो सवाल को उतार देते हैं। 4u² + 8u = 0, ठीक। अब देखो इनमें से 0 के बराबर कर लिए, जो कॉमन लेने वाला है ले लेंगे, बहुत सिंपल तरीका से। तो अब क्या करेंगे, 4u इसमें है ही, तो इसमें 4u कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, u + 4, बस u + 4 = 0, ये नहीं बचा। अब इसमें क्या लिखेंगे, यदि 4u = 0, 4u बराबर क्या लिखेंगे, 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4। तो इसीलिए u बराबर क्या हो गया, 0 होगा कि नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, यदि u + 4 = 0, तो u बराबर -4, ये ना होगा। अब इनका जांच, इनका भी क्या करना है, जांच तो इनका बहुत सिंपल होगा, सबका वैसे सिंपल है, यहीं पर कर लेते हैं इनका, ठीक। क्या करेंगे, जांच में शून्यकों का योग, जानबे करता अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, हुआ कि नहीं। अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -4, तो मतलब हो गया 0 ± 4 बराबर -b/a। -b/a मतलब 8/-4, ठीक। ये नहीं होगा, -8/, -b/a। ओहो, 4 कॉमन ले लिए तो 4 दूना 8, यहाँ पर 2 न बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचता, क्या बचता, 2 बचता। यहाँ पर क्या बचता, -2। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, -2, ठीक। तो इनको काट देगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो रहा। देखिए कहती गलती होगा ना, जांच करेगा तो उनमें पूर्वे नहीं करेगा, अपने था लग जाएगा, ठीक। अब देखिए शून्य को गुणनफल क्या होता है, हर बार नहीं लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा लिखते रहना विस्तार से। शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/e, ठीक। अब देखो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान ये है 0 × -4, और c का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0
अब बटा 4 तो क्या हो जाएगा, ई भी 0 ई भी 0, कोई दिक्कत? ठीक, इस तरह से सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत? अब चले आ रहे हैं सवाल नंबर 5 की ओर। ठीक, सवाल नंबर 5 में क्या कर रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15। क्या है सवाल नंबर 5 में, टी स्क्वायर माइनस 15, इनको क्या लिखना है, हल। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या हो रहा है, 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ पर 15 है, तो हम 15 को लिख सकते हैं रूट 15 गुना रूट 15, ऐसे लिख सकते हैं रूट 15 गुना रूट 15 बराबर क्या होगा, 15 होगा कि नहीं, रूट 15 गुना 15 बराबर क्या होता है, 15, रूट रूट उड़ जाएगा, तो इसीलिए इनको लिख देंगे टी स्क्वायर अब माइनस रूट 15, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखिए जैसे ही इस तरह से लिखा गया तो यह क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में ले लेंगे एक बार माइनस में। ठीक, इतना आई क्या हो जाएगा फिर टी माइनस रूट 15 बराबर 0, तो क्या लिखेंगे, यदि टी प्लस रूट 15 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, टी बराबर माइनस रूट 15, टी माइनस रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, रूट 15। ठीक, कोई दिक्कत? अब इसी से निकाल लेगा अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का मान माइनस रूट 15, बीटा का मान कितना हो गया, रूट 15। ठीक, अब जांच उसी ढंग से कर लेना है, बहुत सिंपल होता है। देखिए जांच में क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा माइनस 15, बीटा कितना है, ई भी ई 15 है, इसमें माइनस 15 पहले से लगा था तो माइनस 15 प्लस 15, बीटा कितना हो गया, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। देखो ये तो इसमें किसी का गुणांक नहीं है ना, तो ये अचर पद हो गया, माइनस बी के जगह पर क्या है, 0 है, बी के जगह पर क्या है, 0 है, कुछ ना है तो है 0, 0 बटा 1 हो गया, 0 बटा 1, 0 बटा 1 है, ई कट गया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बराबर हुआ। यहाँ पर ई जो है टी है, यह ए बी न है, ये हो गया ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए, अब बी के जगह पर 0 है, अब 15 जो है यह सी का मान हो गया। ठीक, अब देखिए इसी से निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, निकालिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। ठीक, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 बराबर कितना होता है, माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 बराबर क्या, सी बटा ए का मतलब माइनस 15 क्या होता है, सी बटा ए का मतलब माइनस 15 बटा 1, इस सी का मान हो गया 15। अब इनको अगर गुना करेगा क्या हो जाएगा, रूट 15 तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 15। इस तरह से सवाल नंबर 5 भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक, कोई दिक्कत? आप लोग लिखना चाहते थोड़ा बढ़िया से भी लिख सकता है, शून्यकों का योग, जैसे लिख शून्यकों का योग बराबर इतना बटा इतना, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना। ठीक, तब थोड़ा परिभाषा में हो जाएगा, हमको उतना टाइम भी नहीं रहता, लाइव में उतना बड़ा बनाना नहीं चाहिए सवाल को। ठीक है, इस ढंग से बनाएगा शॉर्टकट में चलेगा। वैसे हम सारा चीज़ बता दिए हैं, पहले 3-4 सवाल तो बताइए ना, पूरा लिखिए, लिख करके बताए, अब थोड़ा शॉर्ट कर दे। ठीक, चलिए अब अगला बतावे, जो सबने नोट किया है नोट कर लो। ठीक, चलिए सवाल नंबर 5 था, अब सवाल नंबर कितना होगा, 6। सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है, 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक,
तो अब देखिए इनको क्या लिखेंगे हम लोग हल 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, अब इनको 0 के बराबर कर लिया। इनको क्या कहते हैं, गुना करने के लिए पहले पद और दूसरे पद में हो जाता है 4 क्या हो जाएगा 12, 4 क्या होगा 12। अब 12 में जैसे गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12, क्या हो रहा है 4 तिया 12। तो 12 को जोड़ करके घटा करके बीच वाले को पुराना है कि नहीं। ठीक, 4 तिया 12। क्या करना है 4 तिया 12। तो यहाँ पर हल तो लिखिए दिए। अब क्या लिखेंगे 3x²। देखिए 4 तिया 12 तो 4x माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, क्या हो जाएगा 0। लेकिन 4 तिया 12 4 उधर है तो 3 इधर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 3 इधर। क्या लिखेंगे प्लस 3x माइनस 4x अब माइनस इतना। अब देखिए 4 तिया 12x² हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होगा 3x में से 4x घटेगा 1x बचेगा, कोई दिक्कत बराबर 0। तो अब कितना हो गया 3x कॉमन ले लिए, 3x कॉमन ले लिए, क्या बच गया x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। यह 3x माइनस 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, दो कोष्ट में है तो कोई एक को ले लो। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, या x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ठीक, या x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक, इसीलिए क्या हो जाएगा अल्फा बराबर 3/4, बीटा बराबर -1। ठीक, तो अब जांच क्या लिखेंगे, जांच बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, अब देखिए -b का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना हो गया 4/3। अब बीटा कितना हो गया प्लस माइनस -1 -b/a। -b का मतलब क्या हो गया लिख देते एक बार प्लस -1। ठीक, ई माइनस इसमें है तो -1 का ई माइनस हो गया। उसके बाद a का मान कितना हो गया 3। ठीक, तो अब कितना हो जाएगा ये 4/3 -1 बराबर 1/3 माइनस इंटू माइनस और प्लस होगा ना, 3 का लघुत्तम निकालेगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, 3 एकम 3 बराबर 1/3। इसमें से ही घट जाएगा तो क्या बचेगा 1/3 बराबर 1/3। ठीक, इस तरह से क्या हो गया शून्यकों का गुणनफल ज्ञात हो गया, शून्यकों का योगफल हो गया है। कोई दिक्कत। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक, तो देखिए 4/3 गुना -1 बराबर c का मान कितना हो गया -4/3 है। ठीक, इनको गुना करेगा तो प्लस माइनस -1 गुना 4 तो -4/3। यहाँ पर क्या हो गया -4/3। ठीक, इस तरह से अल्फा प्लस बीटा और c/a दोनों क्या हो गया बराबर। तो शून्यकों का गुणनफल भी बराबर शून्यकों का योगफल भी। इस तरह से यह सवाल नंबर 6 का भी सवाल और जांच उनका कंप्लीट हो चुका है। कोई दिक्कत। इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 6 को भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। ठीक, कहीं पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक,
अब देखिए हम लोग, अगर दिक्कत होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक। अब इस तरह से सवाल नंबर 1 में कुल 6 ही सवाल थे, ठीक। यह हो चुका है। अब हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसमें भी कुल 6 सवाल है। इस 6 सवाल को बहुत ही अच्छे ढंग से देख लेंगे, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोगों का 2.2 अर्थात 2.2 चैप्टर समाप्त, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 2। क्या देखेंगे? 2। क्या मोबाइल से बंद हो गया। कर दो फिर से, ठीक। तो अब देखिए, अब देखिए सवाल नंबर, अब सवाल नंबर 2 एक्सरसाइज तो बता ही देते आप लोगों को, 2.2 है। इसका 2 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, ठीक। क्या कर रहा है देखिए, एक बार सवाल लिख देते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ठीक। देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। कोई दिक्कत? देखिए बहुत सिंपल है। सवाल नंबर 1 लिखते हैं, शून्यकों का योग तथा गुणनफल दोनों दिया गया है, ठीक। तो सवाल नंबर 1 में दिया गया है 1/4 -1, ठीक। हम बताए थे पहला पद क्या होता है शून्यकों का योग, दूसरा पद क्या होता है गुणनफल, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब देखो, इनको ज्ञात करने के लिए एक तो सूत्र होता है द्विघात समीकरण बराबर, ठीक। देखो, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है, ठीक। हल लिखेंगे, एक बार बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसी को फूला लिखेगा तो योगफल होता है 1/4 हो गया, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ठीक। अब क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर, या द्विघाती सूत्र से भी लिख सकते हैं, ठीक। द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाता है, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही क्या होता है, इनका सूत्र होता है। क्या होता है? यही इनका सूत्र होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसी पर बैठा दो, x² का तो x² रहेगा, x² का x²। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, देखो लिखे हैं यहाँ पर -1/4 गुना x, तो -1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब देखो x² -4
1 गुना एक्स, तो कितना हो जाएगा x बटा 4 प्लस माइनस माइनस 1। अब देखिए इनको कोष्ट में ले लो, ई में सब में किससे गुना कर दो, 4 से। किससे गुना कर देंगे, इधर देखो लड़का, इसमें सब में किससे गुना करेंगे, 4 से। तो 4 गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ई 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा इससे, तो क्या बच जाएगा माइनस एक्स। ई 4 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 4। यही क्या हो गया इनका फाइनल आंसर। ठीक, हमें उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक, अब इस तरह से सवाल नंबर 1 भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या दिया गया है, √2 कोमा 1/3। क्या दिया गया है, √2 कोमा 1/3। ठीक, तो अब देखिए √2 हल लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिखते हैं। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, √2 का मान अल्फा इंटू बीटा कितना हो रहा है 1/3। उसके बाद क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, वही बात एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, अर्थात देखो √2 प्लस 1/3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √2। ठीक, यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इनका भिन्न का जोड़ करेगा ना। हाँ, इतना √2 इतना है। चलिए, तो अब इनको क्या कर लेते हैं हम लोग, कोष्टे में करिए 3 का 3 तो ये 1 है, तो 3√2 हो जाएगा प्लस 1। ठीक, इंटू एक्स प्लस ई √2/3। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए इतना आप लोग लिखिए जल्दी से। यहाँ तक सवाल ठीक है ना लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फा का मान, ओहो सॉरी, भारी मिस्टेक कर दिया, सॉरी नहीं लिखना है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा अलग अलग है तो ध्यान नहीं दिए। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, √2। कितना है, √2, तो √2 गुना एक्स, √2x। ठीक, ये अकेले होता है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, तो 1/3 हो गया। ठीक, अब देखो ये बटा नहीं रहना चाहिए, नहीं कट रहा है, तो 3 में सबसे गुना कर देंगे। 3 गुना एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 3√2x प्लस कितना हो जाएगा 1। यही क्या हो जाएगा इनका आंसर। कोई दिक्कत। इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 2 को भी बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं। ठीक, अब आप लोग सवाल नंबर 1 और 2 उतार लीजिए। ठीक, तब हम लोग अगली सवाल की ओर चलेंगे। ठीक, जो नहीं उतारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। 3 की ओर थोड़ा देर और रुको, बस हो गया। सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, 0 और उसके बाद क्या है √5। ठीक, तो इनका क्या लिखेंगे, हल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। ठीक, तो द्विघात क्या लिखेंगे,
द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, वही बात लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया है, 0 इंटू एक्स, ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू रूट 5। तो कितना हो जाएगा 0 इंटू एक्स, हाँ, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है रूट 5, ठीक। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है 0 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस रूट 5, यही ना होगा ए। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, यही क्या हो जाएगा इनका फाइनल आंसर, ठीक। इस तरह से सवाल नंबर 3 भी देख चुका। अब क्या देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर 4, ठीक। अब सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है, 1 कोमा 1, बहुत सिंपल सा दिया, 1 कोमा 1, तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर हल लिख दो, छोटा सा प्यारा सा शब्द, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ठीक। तो द्विघात बहुपद क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। तो एक्स का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 गुना एक्स, तो 1 एक्स प्लस 1, ठीक। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर 1 में एक्स से गुना हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1, यही क्या हो जाएगा इनका आंसर, ठीक। अब कहाँ पर आ गए हम लोग, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या करा है, माइनस 1/4 कोमा 1/4, माइनस 1/4 कोमा 1/4, ठीक। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस 1/4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, ठीक। तो अब यह क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, वही बात, ठीक। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 1/4, माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 1/4, 1/4, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, 1/4 का 1 गुना एक्स, तो क्या हो जाएगा x/4 प्लस 1/4, ठीक। सब में किससे गुना कर देंगे 4 से, तो अब सब में अगर 4 से गुना करेगा, 4 गुना एक्स स्क्वायर ई 4 ऊपर नीचे होगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही क्या हो गया इनका आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक, छोड़ दो अभी कॉल, ठीक। इस तरह से सवाल नंबर 5 तक हम लोग समझ चुके हैं। अब एक ठो सवाल मात्र बच गया है, अंतिम सवाल, क्या बच गया है अंतिम सवाल। कोई दिक्कत, देखिए आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, जो नहीं लिखे हैं, और जो नहीं लिख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए अब सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 तक तो हो गया। 6 में क्या दिया है 4,1 अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 गुना एक्स कितना हो जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, यही तो इनका क्या हो गया फाइनल आंसर, ठीक। इस तरह से हम लोग क्या किए हैं,
प्रश्नावली 2.1 और 2.2 का सारा सवाल हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक, बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक के लिए हम आज का क्लास समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।